नमस्कार दोस्तों, गांधी जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और गांधी जयंती पर अगर आपने संचालन करना हो, छोटा सा कार्यक्रम होता है गांधी जयंती का ज़्यादातर, तो इसके लिए आपके पास बेहतर शब्दावली और शायरी होनी चाहिए। गांधी जी के जीवन पर आधारित ही आपके पास शब्द सामग्री हो तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले मंच संचालन की विवरणी कर लीजिए। शुरुआत अतिथि आगमन, दीप प्रज्वलन, पुष्प अर्पण, ईश वंदना, स्वागत भाषण, भजन प्रस्तुति, भाषण, कविता प्रस्तुति, इस तरह से विवरण बना के शुरुआत कीजिए। सत्य से मीठा दुनिया में कोई फल नहीं, झूठ कितना भी बोलो उसका कोई कल नहीं। सबसे पहले सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गांधी जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूं। आज उस युग पुरुष का जन्मदिन है जिनके त्याग और बलिदान की बदौलत हमें आज़ादी मिली। उनकी प्रेरणाओं से हमें जीवन जीने की नई राहें मिली। आज हम एकजुट होकर गांधी जी के महान विचारों पर चलने का संकल्प लेंगे। जीवन की कठिन सी राहों में मैं आशीष तुम्हारा चाहूँगा। जो राह तुमने है दिखलाई वो राह मैं औरों को दिखलाऊंगा। आज आधुनिक भारत के परिवेश को देखा जाए तो हमें गांधी जी की ज़रूरत है। आज हम शैक्षणिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, आर्थिक रूप से विकास के शिखर को छू रहे हैं, मगर इसके साथ साथ हमें ज़रूरी है कि हम अपने महापुरुषों के आदर्शों को अपनाएं। जीवन और चरित्र के गठन को शिक्षा कहा जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम गांधी को अपनाएं, उनके महान विचार जीवन में ढालें। गांधी जी विदेश से शिक्षित होकर एक बड़ा व्यवसाय या पद प्रतिष्ठा हासिल कर सकते थे, मगर इनकी आत्मा में कहीं न कहीं मानवता के लिए जगह थी। भारत की दयनीय स्थिति और अंग्रेजों के अत्याचार ने उनकी मानव धर्म की भावना को मजबूत कर दिया। जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे, हम कलम से खून का रिश्ता निभाएंगे। ताज और मीनार किस काम के, सबसे पहले आदमी का घर बनाएंगे। मानवता के इस संकल्प के साथ आज हम एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। इसके बाद अतिथि आगमन होता है या अतिथि पहले से विराजमान है तो बोलिए। बसंत की रुत दिन बहार के आते हैं, खिलती है कलियां मौसम प्यार के आते हैं। देवालय बन जाता है आंगन हमारा जब अतिथि हमारे घर द्वार पे आते हैं। आज के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत सत्कार करते हैं। हमारे समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया अतिथि महोदय को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। ज्योति प्रज्वलित होगी। सबसे पहले आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित करके पुष्प अर्पित करें। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप पाप का हरण करे। ईश्वर का प्रतीक है दीपक, दीप ज्ञान का वर्ण करे। दीप ज्योति मन को शांति प्रदान करती है। इस ज्योति से सभी का मन निर्मल हो, सभी को ईश्वर सद्बुद्धि दे, हर इंसान के मन में जीवों के प्रति दया हो। बापू के जन्मदिन पर यही संकल्प हमें आशीर्वाद देगा। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ आए हुए विशिष्ट जनों को अनुरोध करूंगा कि कृपया गांधी जी के आगे पुष्प अर्पित करें। जिसकी निर्झर धारा अनवरत बहती हो, इस धरती पर ऐसा दिव्य चश्मा है। अपनी आदमियत से परिचित हो जाए तो आदमी कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा है। गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लें तो हमें एहसास होता है कि इंसान से बड़ा करिश्मा इस धरती पर कोई नहीं है। इंसान ही अपने कर्मों से भगवान बनता है। इसलिए हम ईश्वर का धन्यवाद करें जो हमें शुभ कर्म करने के लिए ये मानव शरीर मिला है। प्रार्थना होगी। किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ईश्वर का नाम लेते हैं, उसी की परम सत्ता से हमारा वजूद है। सभी आदरणीय श्रोताओं से निवेदन है कि 2 मिनट के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े होंगे। साउंड पर गांधी जी का ये प्रिय भजन बजेगा। इस स्तुति के साथ हम सबके मंगल की कामना करेंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, इस तरह का एक भजन है, वो लगा दीजिए। उसके बाद बोलिए। ज़रूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वह वक्त भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। धन्यवाद। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। गांधी जी मानव धर्म को ही सर्वोपरि मानते थे। हम भी उनका अनुकरण करते हुए सदैव मानवता का पालन करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्क्रिप्ट पूरी चाहिए तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अन्य किसी कार्यक्रम की संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलना सीखना हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।